जब से यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हुई है तब से हालात काफ़ी बदले हैं। रशिया सबसे बड़ा एनर्जी का सप्लायर है यूरोप के लिए, यूरोप के साथ साथ एशिया के लिए भी। लेकिन यूरोप के कई देशों ने और ईयू ने, यूरोपियन संघ ने अब रशिया के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जब से यूक्रेन और रशिया के बीच जंग शुरू हुई है तब से यूरोपीय देशों ने रशिया के खिलाफ कदम उठाने शुरू किए हैं। अब ईयू ने फैसला किया है कि वो अगले 6 मंथ तक 90% रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देगा। ये रशिया को एक बहुत ही बड़ा झटका है क्योंकि रशिया इससे काफ़ी पैसे कमाता है। रशिया एशिया को भी ऑयल एक्सपोर्ट करता है लेकिन उतनी बड़ी मात्रा में नहीं। भारत भी सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है लेकिन भारत सिर्फ अपनी एनर्जी का 1% से भी कम इंपोर्ट करता है रशिया से। चाइना भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल इंपोर्ट करता है, एनर्जी इंपोर्ट जिसमें गैस वगैरह भी शामिल है, इंपोर्ट करता है रशिया से। लेकिन अब रशिया को जब से यूरोप ने उसके खिलाफ कदम उठाने शुरू किए हैं तब से रशिया को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि अब वो कौन से इंपोर्टर ढूंढे जो उसकी एनर्जी की एक्सपोर्ट को पूरा कर सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो सका तो यह रशिया के लिए बहुत ही बड़ा झटका होगा। अब भारत और चाइना पर रशिया की डिपेंडेंसी और भी बढ़ जाएगी। यह रशिया के लिए चिंताजनक बात भी है। अब अगर बात करें हम एशिया के देशों की, तो एशिया में जैसे देश है श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तो ऐसे देशों के पास इतनी बड़ी रिफाइनरी स्ट्रक्चर नहीं है जो रशिया से इंपोर्ट किए हुए तेल को रिफाइन कर सके, क्योंकि रशिया के तेल में सल्फर काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। लेकिन चाइना और इंडिया के पास इतनी बड़ी रिफाइनरी स्ट्रक्चर है कि हम अच्छे से क्रूड ऑयल को रिफाइन कर सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं आगे। इसलिए अब रशिया को इंडिया और चाइना पर निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि ये दो देश ही है जो एशिया में सबसे बड़े ऑयल और गैस के इंपोर्टर है। भारत ने इस मंथ में 34 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया है ऑयल रशिया से, और पिछले मंथ सिर्फ 7 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया था, और उससे भी पिछले मंथ सिर्फ 3 मिलियन बैरल ऑयल इंपोर्ट किया था। तो इस बार हमने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया है और माना जाता है कि अगले मंथ इससे भी ज़्यादा इंपोर्ट करेगा भारत ऑयल रशिया से। चाइना में भी यही हालात है। भारत में इस बार जो पेट्रोलियम के दाम कम हुए हैं इसका मेन रीज़न यही है कि भारत रशिया से बड़ी मात्रा में डिस्काउंट पर ऑयल परचेज कर रहा है। ये भारत के लिए तो अच्छा ही है कि रशिया की डिपेंडेंसी भारत और चाइना जैसे देशों पर बढ़ रही है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अगर आप और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।